को याद ना करे, ये तो छोड़ो, सोने के अंदर भी 4 घंटे गांधी सोते थे तो 3 घंटे डॉक्टर अंबेडकर ही उनके सपने में रहते थे। लेकिन जब गांधी की पिक्चर बनाई गई, फिल्म बनाई गई, तो जैसे बाबा साहब अंबेडकर इंडिया में नहीं थे। ठीक वैसे ही जब बाबा साहब अंबेडकर की फिल्म बनी तो सयाजी महाराज को ऐसे गायब कर दिया जैसे कि उनका कोई रोल था ही नहीं। बड़ी गजब की बात है। ये तो इंग्लैंड में हमारी टीम जाती है हरिभाऊ नरके के नेतृत्व में, और इंग्लैंड से सारे तथ्य हम वहां से निकाल के लाते हैं, तब पता चलता है कि क्या वास्तविकता क्या थी। अब मैं ले आता हूं मामले को बीच वाले को सारा करके कि सिर्फ और सिर्फ सयाजी महाराज बाबा साहब अंबेडकर किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में थे या कैसे एक दूसरे का साथ सहयोग था, इसका एक सबूत दूं। साहब ने अभी बताया कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पहली में गांधी जी नहीं गए, बाबा साहब अंबेडकर गए, इसलिए उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करना पड़ा। कहा भाई जब तक गांधी जी नहीं आते तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। गांधी जी को नोटिस भेजा गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर नहीं आओगे तब भी सुनवाई हो जाएगी। सेकंड राउंड टेबल में भी गांधी जी भी आए, बाबा साहब भी आए, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे रहे जिसकी वजह से वो मीटिंग सक्सेस नहीं रही। तीसरी मीटिंग जो हुई, तीसरी मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग में सयाजी गायकवाड़, क्योंकि सयाजी गायकवाड़ नेतृत्व तो करते थे, वो भी इंडिया का प्रतिनिधित्व करते थे वहां पर, तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सयाजी महाराज भी थे और भी इंडिया के बहुत सारे लोग थे। हाँ तो दोनों मूल निवासी, दूसरे से क्यों जाएंगे, मूल निवासी जाएंगे। तो वहां पर क्या बात होती है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जो आरोप लगाया कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं। अछूत जो है, ये अछूत, हम अछूत, ये हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, अभिन्न अंग है, और डॉक्टर अंबेडकर इसे समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने तुरंत ही कहा, डॉक्टर अंबेडकर जवाब दो भाई इस बात का, आपके ऊपर आरोप है कि आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं अगर समाज को तोड़ने का काम कर रहा हूं और गांधी जी के मुताबिक अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब गांधी जी दे दे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, परमिशन चाहता हूं कि गांधी जी से कुछ सवाल पूछूं। पहला सवाल बाबा साहब पूछते हैं गांधी जी से कि मिस्टर गांधी, आप कह रहे हैं कि अछूत, अनटचेबल हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, तो क्या इनका और आपका बेटी व्यवहार है? अभिन्न अंग है। अब पहले से ही साइमन कमीशन सर्वे करके गया है, वहां सारी रिपोर्ट है। गांधी जी झूठ बोल नहीं सकते, गांधी जी हाँ कहे तो मरे, गांधी जी ना कहे तो भी मरे, इसलिए गांधी जी मौन धारण कर लिए। पहले सवाल पे गांधी जी मौन धारण कर लिए और मुंडी नीचे कर ली। बाबा साहब अंबेडकर ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या इनका आपके साथ में रोटी व्यवहार है? गांधी जी दूसरे सवाल पे भी मौन, ना हाँ ना ना। बाबा साहब अंबेडकर ने तीसरा सवाल किया कि क्या अछूतों का, जिसको आप अभिन्न अंग बता रहे हो, आपके सार्वजनिक तालाबों के और कुओं पर पानी भरने का अधिकार है? गांधी जी इस पर भी चुप, मुंडी दोनों घुटनों के बीच में चली गई, क्योंकि गांधी जी वहां पर सोफे या कुर्सी पर भी बैठते थे तो आदत के अनुसार पैर ऊपर ले लेते थे, और जब पैर गांधी जी ऊपर लेते थे तो पैर इतने लंबे लंबे थे कि वो सिर से ऊपर निकल जाते थे, और फिर मुंडी और नीचे हो गई तो गड़बड़ तो हुआ ही होगा ना, देखने जैसा नजारा होगा। ये तो हमें नसीब नहीं हुआ, आज होता तो हम भी देखते। बाबा साहब अंबेडकर ने चौथा सवाल दागा और कहा कि मिस्टर गांधी, अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या तुम्हारे मंदिरों में इनका प्रवेश है? गांधी जी के बाबा साहब के चारों सवालों में गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे हाउस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मिस्टर गांधी से
ऐसे ही 1000 सवाल कर सकता हूं जिसका मिस्टर गांधी के पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं गांधी को और ज्यादा जलील नहीं करना चाहता। आया मजा? क्या कहा? जलील नहीं करना चाहता, और जलील कर भी दिया। शायद इससे बड़ा जलील तो कोई होगा नहीं। वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे 1000 सवाल हैं जिनका मिस्टर गांधी जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन मैं और ज्यादा जलील नहीं करना चाहता, क्योंकि मुंडी जो है काफी नीचे चली गई है और अब हो सकता है कमर भी नीचे चली जाए। ये सारी दलीलें सुनने के बाद जब अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया, और कम्युनल अवार्ड जब घोषित कर दिया उसके बाद सबसे ज्यादा कोई तालियां बजाई होगी तो सयाजी गायकवाड़ ने बजाई थी उस हाउस के अंदर सबसे ज्यादा। और तालियां बजाते बजाते उन्होंने ऐलान किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ आई हुई सारी इंडिया की टीम को आज रात का भोज मेरे घर पे है। सयाजी महाराज ने अपने लंदन हाउस, बड़ौदा हाउस जो लंदन में है, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया भोज के लिए, और तुरंत ही वो अपने हाउस पर गए, घर पर गए, और जाकर के वहां अपने कर्मियों को कहा कि आज शाम की दावत की तैयारी करो, भोज की तैयारी करो। और ये कहने के बाद खुद लग गए क्या ये थोड़ी सजावट, ये पर्दा पुराना हो गया, ये हटाओ, ये गमला थोड़ा सही करो, ये थोड़ा टेबल ठीक नहीं है, ये वो नहीं है। तो उनकी महारानी ने पूछा कि महाराज आपके यहाँ तो आए दिन भोज होते रहते हैं, आप तो सिर्फ इतना कह देते हो कि 100 का बना देना, 150 का बना देना, और आज ऐसा क्या है कि आप खुद खड़े हो व्यवस्थाओं में, खुद व्यवस्थाओं में लगे हुए हो, ऐसा क्या है? तो मुस्कुरा कर कहते हैं महारानी जी ये तो बड़ा राज का मामला है। बोला ऐसा कौन वीआईपी आ रहा है? बोला ये तो आने पे ही पता चलेगा। वो दोनों बातें कर रहे हैं और टेबलें ठीक कर रहे हैं। थोड़ी देर में संदेश आता है गेट पे से, गेट कीपर का, वहां से आधा किलोमीटर दूर तो गेट होते हैं उनके, आधा किलोमीटर से इंफॉर्मेशन आती है कि आपके अतिथि आ गए। सयाजी महाराज पैदल चल देते हैं उनको लेने के लिए, रिसीव करने, महारानी भी साथ साथ। जब गेट पे जाते हैं तो महारानी की आंखें फट जाती, अरे ये तो अपना भीमराव। उनकी नजर में तो बालक ही था वो, कि अरे महाराज ये तो अपना भीमराव है। सयाजी महाराज कहते हैं यही आज का वीवीआईपी, यही आज का वीवीआईपी है, और आज का भोज डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में है महारानी जी। इसीलिए मैं आपको ये राज रखना चाह रहा था कि आने के बाद पता चले। सरप्राइज। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के महल में जाते हैं और भोज से पहले औपचारिक मीटिंग होती है। औपचारिक मीटिंग के अंदर सयाजी महाराज, जिनका रिकॉर्डेड स्पीच हम वहां से लेके आए हैं, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था उसका रिटर्न हमें मिल गया। डॉक्टर अंबेडकर को जिस काम के लिए हमने वजीफा दिया या जो कुछ भी उनके ऊपर लगाया, वो काम इन्होंने करके दिखा दिया। महारानी फिर सवाल करती है कि महाराज ये भी तो बताओ कि ऐसा क्या काम कर दिया है, ऐसा क्या काम कर दिया है, हमें तो आपने कभी बताया ही नहीं। तो सयाजी महाराज कहते हैं कि महारानी जी उस काम के बारे में तो बखान करूं तो 2-5 मिनट में नहीं बता सकता, मगर सिर्फ इतना बता दूं कि भारत के अंदर जो काम 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए हजारों साल से, वो डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। लेकिन यहां भी बदमाशी थी कि साहू महाराज सयाजी गायकवाड़ को बाबा साहब से अलग कर दिया गया, उनके जीवन से काट के अलग कर दिया गया।